चलिए हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के पेपर को सॉल्व करते हैं। सेट ए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। नंबर 2, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भक्षण करती है। नंबर 3, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी सभी तीन, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है बी केवल दो। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पत्तन या पोर्ट जिस रूप में सुविख्यात हैं। कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन। नंबर 2, मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। नंबर 3, विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन कंटेनर पोर्ट। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक युग्म, विकल्प नंबर बी केवल दो युग्म, विकल्प नंबर सी सभी तीन युग्म, विकल्प नंबर डी कोई भी युग्म नहीं। सही विकल्प है बी केवल दो युग्म। मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कटहल, नंबर 2 महुआ, नंबर 3 सागौन। उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, विकल्प डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है बी केवल दो, महुआ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र हैं। नंबर 2, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। नंबर 3, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी सभी तीन, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है ए केवल एक। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? विकल्प नंबर ए भीतरकनिका गरान मैग्रोव, विकल्प नंबर बी मरक्कनम लवण बेसिन, विकल्प नंबर सी नौपाड़ा अनूप, विकल्प नंबर डी कच्छ का रन। सही विकल्प है डी कच्छ का रन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? विकल्प नंबर ए एल्युमिनियम, विकल्प नंबर बी ताम्र, विकल्प नंबर सी लोह, विकल्प नंबर डी टाइटेनियम। सही विकल्प है डी टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 7, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? विकल्प नंबर ए अर्जेंटीना, विकल्प नंबर बी बोत्सवाना, विकल्प नंबर सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, विकल्प नंबर डी कजाकिस्तान। सही विकल्प है सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, युगांडा। सही विकल्प है
ए कैमरून। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और हिमाद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। 2, बिलिगिरिंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। नंबर 3, शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी सभी 3, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है डी, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। नंबर 2, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। नंबर 3, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का टी है, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर पहला है, फर्स्ट, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। कथन नंबर सेकंड, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन फर्स्ट की व्याख्या है। विकल्प नंबर बी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन फर्स्ट की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर डी, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प है सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। कथन नंबर सेकंड, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन फर्स्ट की व्याख्या है। विकल्प नंबर बी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर डी, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प सी है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। पहला सही है, सेकंड वाला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, संक्रामक इनवेसिव जीव जातु स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जातु डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? विकल्प नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विकल्प नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। विकल्प नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। विकल्प नंबर डी, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सही विकल्प है ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह पुच्छी मकाक, सेकंड है मालाबार सीवेट, थर्ड है सांभर हिरण। ऊपर युक्त में से कितने आमतौर पर रातचर
हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? विकल्प नंबर 1 केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी सभी 3, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है बी केवल 2, मालाबार सीबेट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन गति वैगल डांस करता है? विकल्प नंबर ए तितली, विकल्प नंबर बी ब्याघ पतंग ड्रैगन फ्लाई, विकल्प नंबर सी मधुमक्खी, विकल्प नंबर डी बर्र। सही विकल्प है सी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रों में मनः प्रभावी साइकोएक्टिव गुण होते हैं। थर्ड, कुछ छत्रों में कीटनाशी गुण होते हैं। नंबर 4, कुछ छत्रों में जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी सभी 4। सही विकल्प है डी सभी 4। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। नंबर 2, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि तृण फलों नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। नंबर 3, वे सर्वभक्षी होती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी सभी 3, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है सी सभी 3। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। वे नंबर 3 वे सर्वभक्षी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। नंबर 3, कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी सभी 3, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है सी सभी 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? विकल्प नंबर ए मत्स्यन मार्जर, विकल्प नंबर बी ओरंग उटैन, विकल्प नंबर सी ऊदबिलाव, विकल्प नंबर डी स्लॉथ बियर। सही विकल्प है बी ओरंग उटैन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरोसोल नंबर 1, नंबर 2 है फोम एजेंट, नंबर 3 अग्नि अग्निमंदक, नंबर 4 स्नेहक लुब्रिकेंट। उपर्युक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? सही विकल्प है बी केवल 2 होम एजेंट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, आधिकारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों को वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त हैं किंतु लाभांश कर योग्य हैं।
कथन सेकंड, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेस्ट्स को ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प नंबर 1 कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन फर्स्ट की व्याख्या है। विकल्प नंबर बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर डी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प है डी, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। कथन गलत है, सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। कथन नंबर सेकंड, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प नंबर ए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प डी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प है ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन के निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन सेकंड, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प नंबर एक कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर डी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प है सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? विकल्प नंबर ए खुला बाजार कार्यवाही का संचालन। विकल्प नंबर बी निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी। विकल्प नंबर सी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन। विकल्प नंबर डी गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन। सही विकल्प है ए खुला बाजार कार्यवाही का संचालन। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सरकारी बांड बाजार। नंबर 2 शीघ्रावधि द्रव्य बाजार कॉल मनी मार्केट। नंबर 3 कोष पत्र बाजार ट्रेजरी बिल मार्केट। नंबर 4 स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी सभी 4। सही विकल्प है बी केवल 2, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार कॉल
मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषि बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? विकल्प नंबर ए, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापन करना। विकल्प नंबर बी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। विकल्प नंबर सी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषि मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। विकल्प नंबर डी, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती हैं ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि उन्नय का उत्पादन करें। सही विकल्प है बी, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुइजोटिया, एविसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। नंबर 2, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। नंबर 3, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी सभी तीन, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है सी, सभी तीन। 1 2 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ब्रांड पहचान। नंबर 2, माल सूची। नंबर 3, बौद्धिक संपदा। नंबर 4, ग्राहकों की डाक सूची। उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी केवल तीन, विकल्प नंबर डी सभी चार। सही विकल्प है सी, केवल तीन, बौद्धिक संपदा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, जननांकी निष्पादन। नंबर 2, वन और पारिस्थितिकी। नंबर 3, शासन सुधार। नंबर 4, स्थिर सरकार। नंबर 5, कर एवं राजकोषीय प्रयास। सम स्तर पर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रक और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया? विकल्प नंबर ए केवल दो, विकल्प नंबर बी केवल तीन, विकल्प नंबर सी केवल चार, विकल्प नंबर डी सभी पाँच। सही विकल्प है बी, केवल तीन, शासन सुधार। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किफ़ायती आवास। नंबर 2, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन। नंबर 3, स्वास्थ्य देखभाल। नंबर 4, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा। सही उत्तर है सी, केवल 3, स्वास्थ्य देखभाल। इसमें पूछा था उपयुक्त में से कितनों पर यूएनओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणी निवेश पहल सस्टेनेबल इन्वायरमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशकों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन सी, केवल 3, स्वास्थ्य देखभाल। क्वेश्चन नंबर 31, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? विकल्प नंबर ए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। विकल्प नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित पद्धति।
विकल्प सी विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विकल्प नंबर डी विधि के समक्ष समता। सही विकल्प है सी विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुसरण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन सेकंड, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प नंबर ए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या है। विकल्प नंबर बी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर डी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प है ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? विकल्प नंबर ए, यह अवकाश विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। विकल्प नंबर बी, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। विकल्प नंबर सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। विकल्प नंबर डी, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। सही है बी और सी, दोनों में से एक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? विकल्प नंबर ए पहला संशोधन, विकल्प नंबर बी 42वां संशोधन, विकल्प नंबर सी 44वां संशोधन, विकल्प नंबर डी 86वां संशोधन। सही है विकल्प बी 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। नंबर 1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नंबर 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नंबर 3 राष्ट्रीय विधि आयोग, नंबर 4 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी सभी 4। सही विकल्प है ए, केवल 1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अवधिमान्य हो जाते हैं। नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। नंबर 3 कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी सभी 3, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। 36 का डी, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। नंबर 2 जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। नंबर 3 लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर
धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक अवश्य होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी सभी तीन, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है डी, कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका कुछ आंसर होना चाहिए बी केवल दो। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो नंबर एक, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। नंबर दो, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। नंबर तीन, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी केवल तीन, विकल्प नंबर डी सभी चार। 38 का बी केवल दो, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। नंबर दो, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। नंबर तीन, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी सभी तीन, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है बी केवल दो। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। कथन सेकेंड, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प नंबर एक, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या है। विकल्प नंबर बी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। विकल्प नंबर डी, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सही विकल्प है सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, धान्य कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? विकल्प नंबर ए आंध्र, विकल्प नंबर बी गांधार, विकल्प नंबर सी कलिंग, विकल्प नंबर डी मगध। सही विकल्प है ए आंध्र। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। नंबर दो, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था।
नंबर 3, बौद्ध परंपरा में स्तूप का एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी कोई भी नहीं। सही विकल्प है बी, केवल 2। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचिर किस रूप में सुविख्यात थे? विकल्प नंबर ए राजधानी नगर, विकल्प नंबर बी पत्तन, विकल्प नंबर सी लोह और इस्पात निर्माण के केंद्र, विकल्प नंबर डी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। सही विकल्प है बी पत्तन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित पटकी रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? विकल्प नंबर ए राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, विकल्प नंबर बी राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, विकल्प नंबर सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, विकल्प नंबर डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। सही विकल्प है डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 होयसल, नंबर 2 गढ़वाल, नंबर 3 काकतीय, नंबर 4 यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया? विकल्प नंबर 1 केवल 1, विकल्प नंबर 2 केवल 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी किसी ने नहीं। सही विकल्प है डी किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति रचनाकार। नंबर 1 देवी चंद्रगुप्त बिल्हड़, नंबर 2 हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी, नंबर 3 मिलिंद पन्ह नागार्जुन, नंबर 4 नीतवाक्यामृत सोमदेव सूरी। उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 3, विकल्प नंबर डी सभी 4। सही विकल्प है बी केवल 2, हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 47 है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? विकल्प नंबर ए बौद्ध परंपरा, विकल्प नंबर बी जैन परंपरा, विकल्प नंबर सी शैव परंपरा, विकल्प नंबर डी वैष्णव परंपरा। सही विकल्प है बी जैन परंपरा। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? विकल्प नंबर ए देवराय प्रथम, विकल्प नंबर बी मल्लिकार्जुन, विकल्प नंबर सी वीर विजय, विकल्प नंबर डी विरूपाक्ष। सही विकल्प है ए देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? विकल्प नंबर ए अहमद शाह, विकल्प नंबर बी महमूद
बेगड़ा। विकल्प नंबर सी बहादुर शाह। विकल्प नंबर डी मोहम्मद शाह। विकल्प नंबर सी सही है, बहादुर शाह। निम्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? विकल्प नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट। विकल्प नंबर बी फिट्स इंडिया एक्ट। विकल्प नंबर सी 1793 का चार्टर एक्ट। विकल्प नंबर डी 1833 का चार्टर एक्ट। विकल्प नंबर डी सही है, 1833 का चार्टर एक्ट।